हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के कमरे में गहरा सन्नाटा छाई हुई थी। डॉक्टर वर्मा जी ने रिपोर्ट देखते हुए धीमे स्वर में राघव जी से कहा, राघव जी, आपकी पत्नी लक्ष्मी जी के पास अब अधिक समय नहीं है। यह बात सुनते ही राघव जी का हृदय मानो एक बार के लिए रुक सा गया। उनके कानों में बार बार यही शब्द सुनाई दे रहे थे कि वह अब कुछ ही समय की अतिथि हैं। उन्होंने पलंग पर निर्जीव पड़ चुकी अपनी पत्नी की ओर देखा। उनका मुख बहुत निस्तेज लग रहा था और आंखों में शांति का अभाव स्पष्ट था। डॉक्टर ने राघव से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी की कोई आखिरी इच्छा है तो पूरी करो, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह बात सुनकर राघव के आंखें पानी से भर आए। लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर राघव ने कहा, लक्ष्मी, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कष्ट पहुंचाया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी करना चाहता हूं। बताओ, तुम्हारे मन में कुछ है? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। तब वह एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, बहुत से लोग मानते हैं कि स्त्री की कोई इच्छाएं नहीं होती, किंतु मेरी तो बस छोटी छोटी इच्छाएं ही हैं, राघव। राघव ने अपनी आंखों में आंसू छिपाते हुए पूछा, क्या हैं वे? बताओ लक्ष्मी, अभी बोलो लक्ष्मी, अभी ही मैं तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तब लक्ष्मी की सांस थोड़ी कठिन हो गई। फिर भी वह बोली, राघव, मेरी कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं हैं, पर एक बात है जो बहुत समय से मेरे मन में है। क्या है वह? राघव ने पूछा। तब उसने कहा, मुझे मेरी मां को देखे साल हो गए हैं। मेरे भाई की शादी में हुए झगड़े के बाद आपने मुझे उस घर में कदम नहीं रखने दिया, इसीलिए मैंने मां को केवल सपनों में ही देखा। हर त्योहार और हर दिन मेरा मन वहीं उठ जाता था। मेरे देवरानी जेठानी अपने माता पिता के साथ आनंद से रहते थे, किंतु मैं तो घर के कमरे से बाहर भी नहीं जा पाई। राघव का सर शर्म से झुक गया। उन्हें लगा जैसे उनका हाथ छूट रहा है। वह बोली, राघव, मैंने एक बार तो मां से मिलकर बात करने की सोची थी, पर आपने उसकी भी अनुमति नहीं दी। अब न मां है न भाई बहन है, मैं जाकर बात किससे करूंगी? पर राघव, यदि वह एक अवकाश मुझे पुनः मिलता तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी मां की गोद में थोड़ी देर सिर रखकर सो जाती। ये बातें सुनते ही राघव ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। तभी लक्ष्मी हल्की सी मुस्कुराई और पूछा, राघव, आपको याद है, हमने एक बार मैंने फोटो स्टूडियो चलने की बात कही थी। हम दोनों की तस्वीर खींचवाने को कहा था, पर आपने उसे व्यर्थ का खर्च बताकर टाल दिया था। राघव चुपचाप सुनते रहे। वे शब्द उन्हें तलवार की तरह हृदय में चुभ रहे थे। आजकल तो सब फोन में तस्वीरें ले लेते हैं, पर हमारे पास एक तस्वीर भी नहीं है। आपने मुझे कभी लेने नहीं दी। मेरे मरने के बाद आप हम दोनों की तस्वीर ढूंढेंगे, पर वह आपको नहीं मिलेगी, राघव। यह उसके अंतिम शब्द थे जो उनके दिल में चुभ रहे थे। राघव ने स्वयं को संभाला। वह छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, अब तो बहुत देर हो चुकी है, राघव। अब यह मुख तस्वीर में नहीं ठहर पाएगा, पर वह इच्छा मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गई है। इन बातों से राघव का हृदय एक साथ फट गया। राघव, क्या आपने कभी मेरी ओर ठीक से देखा? उसने पूछा। जब भी आप बाहर जाते हैं तो अन्य स्त्रियों को देखकर कहते हैं कि वे बहुत सुंदर हैं, पर जब मैंने नई साड़ी पहन के तैयार हुई, नई बिंदी लगाई, तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं। राघव के दिल में ज्वाला उठ गई उन बातों से। राघव, मैं कितना इंतजार करती थी कि आप मेरी प्रशंसा करें। मैं प्रतिदिन आपकी नजर का इंतजार करती थी, किंतु आपने मुझे कभी भी ठीक से देखा ही नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया। आपने मुझे नजरअंदाज किया तो मैं खुद को ही भूल गई। मेरा पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे बेकार स्त्री हूं। राघव ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अब पता चला कि मैंने तुम्हें कितना अनदेखा किया, राघव ने कहा। वह धीरे से बोली, यह स्थिति आपकी नहीं बल्कि पूरे समाज की है।
सब लोग क्या समझते हैं, औरत सिर्फ घर के काम के लिए और बच्चों के देखभाल के लिए काम आती है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। लेकिन सब लोग कब समझेंगे कि औरत भी एक व्यक्ति है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है। लक्ष्मी की सांसें भारी हो गईं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। वह धीरे से बोलना जारी रखी, राघव, अब मेरी बस एक ही इच्छा है। राघव ने झुककर पूछा, क्या है लक्ष्मी? आप अपने हाथों से मुझे सजाए, मेरी चोटी गूंथें, मेरी साड़ी अनवारना। मेरे इस मृत्यु के अंतिम सफर के लिए आप ही मुझे तैयार करें। मैं अब तक आपके लिए रुकी थी। अब मेरी यह इच्छा है कि मेरी मृत्यु के लिए आपके हाथों से तैयारी हो। आपकी यह दृष्टि मेरी अंतिम खुशी होगी, उसने कहा। राघव की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और प्रेम से उसके बाल संवारे। वह एक छोटी बच्ची की तरह मुस्कुराई और धीरे से कहा, राघव, यदि पत्नी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे तो पत्नी जीवित रहते ही करनी चाहिए थी। उसने उसकी ठंडी हथेली को राघव के हाथों में कसकर पकड़ा और अपना दम तोड़ दिया। लक्ष्मी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, कहकर वह रो पड़े। उनका बेटा अर्जुन पास आया और बोला, पिताजी, माँ की बातों को याद रखूंगा और मैं मेरी पत्नी को, मेरी माँ ने कहा न, उसी तरह प्रेम से देखूंगा। उस दिन से राघव का जीवन बदल गया। जब भी कोई महिला कर्मचारी, घरेलू सहायिका या कोई भी महिला मुश्किल का सामना करती है तो उनकी आंखों में उन्हें लक्ष्मी ही दिखाई देती है। इसलिए राघव उन औरतों की सहायता करता था। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि वह उसके जीवित रहते एक बार भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अब उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी अंतिम नजर, वही अब उनके जीवन का आधार हैं। अधिकांश लोग प्रेम, संबंध और लोगों को खो देने के बाद ही उनकी कद्र करते हैं। राघव के साथ भी यही हुआ, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जीवित लोगों की पुकारना और मृत्यु के बाद उन्हें याद करना, क्या यह उचित है? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।